दोस्तों, स्पुटम अर्थात थूक। जब भी हम लोग कफ करते हैं तो कफ में कुछ ब्रोंकियल सिक्रीशंस आते हैं। जो लंग है, लंग में कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक को ब्रोंकस और जो प्लूरल है उसको ब्रोंकाई और कुछ ऑल्वियोलाई। यहाँ से कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है और यह फ्लूइड नॉर्मली हम इसको इनवॉल्यूंटरीली निगलते भी रहते हैं, लेकिन कई बार ये खांसी में जो बाहर आता है उसको हम स्पुटम या थूक कहते हैं। तो क्या इस स्पुटम को देख करके हम इसमें कुछ बीमारियों का पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार का स्पुटम आ रहा है तो ये डिजीज होगी? निश्चित रूप से। तो आइए हम उसी की चर्चा करते हैं। स्पुटम क्या है? दैट इज द मटेरियल एक्सपेल्ड बाई कफिंग। जो कफिंग में जो मटेरियल बाहर निकलता है बॉडी से उसको हम स्पुटम या थूक कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको कफ भी कहा जाता है, लेकिन मेनली ये स्पुटम है। और लगभग लगभग 100 ml के करीब ब्रोंकियल सिक्रीशन जो है वो हम इनवॉल्यूंटरीली उसको स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, जो हमको कई बार पता भी नहीं होता है। वो एक सामान्य बात है। तो अब इसके क्या वेरिएशन होते हैं? सपोज किसी व्यक्ति को येलो कलर का स्पुटम आ रहा है, उसका जो स्पुटम है वो येलो है। तो येलो का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता कैसे लगाया जाए? जब हम इस स्पुटम को एनालाइज करेंगे, इसकी कल्चर करेंगे, तो इसमें से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो ल्यूकोसाइट्स हैं उसमें भी पॉलीमॉर्फिया, न्यूट्रोफिल जिनको कहते हैं, वो बढ़े हुए मिलते हैं, जो कि एक्यूट इन्फेक्शन को शो करते हैं। क्रोनिक में लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। तो यदि येलो आ रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है। यदि बहुत अधिक मात्रा में है, प्रोफ्यूज है, बहुत अधिक मात्रा में है और पुरुलेंट भी है, पुरुलेंट मतलब पस से युक्त है, यदि बहुत अधिक है और उसमें पस जैसा भी है, तो उसमें क्या है? एक तो है ब्रोंकी एक्टेसिस। ब्रोंकी एक्टेसिस का मतलब ये है कि जो ब्रोंकाई हैं वो फैल गई हैं, चौड़ी हो गई है और उनमें और ज़्यादा सिक्रीशन आ रहा है, जो कि प्रोफ्यूज अमाउंट में बाहर निकल रहा है। साथ ही साथ लंग एब्सिस, फेफड़ों में एब्सिस का यानी कि पस कैविटी का बन जाना। और एम्पाइमा, एम्पाइमा नॉर्मली तो फेफड़ों के बाहर जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें होता है, जो जिसका कफ से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कई बार यहाँ से लंग में एक फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम प्लूरोब्रोंकियल फिस्टुला कहते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन इसमें भी जो है प्रोफ्यूज अमाउंट में आता है। मेनली ब्रोंकी एक्टेसिस और लंग एब्सिस में ये देखा जाता है। इसके बाद म्यूकोप्यूरुलेंट, यानी कि म्यूकस और पस मिश्रित, जिसमें पस भी हो और म्यूकस भी हो, लस लसा भी हो, वो क्या है? वो है ब्रोंकाइटिस। जो सामान्य इन्फेक्शन होते हैं ब्रोंकियल ट्री के, ब्रोंकाइटिस, उसमें ये देखने को मिलता है। और यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये येलो या प्यूरुलेंट या पस युक्त भी हो जाता है। तो यदि केवल प्यूरुलेंट है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यदि म्यूकोप्यूरुलेंट है तो ये ब्रोंकाइटिस है। हालांकि ब्रोंकाइटिस भी अधिकांश केस में या तो वायरल होती है या तो फिर बैक्टीरियल होती है। इसके बाद फ्रोथी, यदि झागदार कफ आ रहा है तो यह पल्मोनरी एडिमा को शो करता है, यानी कि लंग के अंदर जो है वो फ्लूइड एक्युमुलेशन को शो करता है। यदि इसमें ब्लड आ रहा है, यदि स्पुटम में ब्लड आ रहा है तो इसको हिमोप्टाइसिस कहते हैं। हिमोप्टाइसिस कहते हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। ब्लड आने के जो कारण हैं उसमें ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद लंग के अंदर कार्सिनोमा यानी कि कैंसर का होना, एम्बोलिज्म का बन जाना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद बहुत कॉमन होती है। और साथ ही साथ ब्रोंकिएक्टेसिस और किसी प्रकार की इंजरी, इन सब में ब्लड आ सकता है। यदि आप ब्लड यानी कि हेमोप्टाइसिस के डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं उसका मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, कॉजेज ऑफ हेमोप्टाइसिस। इसके बाद रस्टी, रस्टी मैंने जिस प्रकार से जंग लग जाता है किसी लोहे में, जो रस्ट होती है, उसके जैसा जो स्पुटम आता है वो निमोनिया के केसेस में आता है। पर्टिकुलरली जो लोबार निमोनिया, जो पल्मोनरी, जो लंग के लोब हैं उनमें निमोनिया होने की वजह से रस्टी स्पुटम देखने को मिलता है। यदि ग्रीन स्पुटम आ रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया सूडोमोनास, जो कि ग्रीन कलर जो देता है पस को, वो एक कारण हो सकता है। और एक कंडीशन और होती है, कई बार क्या होता है कि
जो पेट के दाहिने तरफ जो लीवर होता है उसमें एब्सिस फॉर्म हो जाती है, जिसको कि अमीबिक लीवर एब्सिस कहते हैं। अमीबिक लीवर एब्सिस में एब्सिस बन के कई बार लंग में ऊपर दाहिने तरफ के लंग में खुल जाती है, रप्चर हो जाती है। तो यदि यह लीवर एब्सिस लंग में रप्चर हो जाती है तो यहाँ पे जो स्पूटम आएगा वो ब्राइट येलो, ग्रीन या चेरी कलर का देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो अमीबिक लीवर एब्सिस है इसका कलर लगभग लगभग ऐसा ही होता है, ब्राइट येलो, ग्रीन या चेरी मिक्स टाइप का कुछ होता है और बहुत ही फाउल स्मेल इसमें होती है। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है तो इस प्रकार का स्पुटम देखने को मिलता है। तो स्पुटम की कुछ एक ये वैरायटीज हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि अंडरलाइंग डिजीज कौन सी। थैंक यू वेरी मच।